बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि नवाज शरीफ का खौफ जो है वो इमरान के सर पर सवार है और 3 साल हो गए उनकी हुकूमत को और 3 साल की यानी ये महीने बाद 3 साल ही हो जाएंगे ना, तो वो आज़ाद कश्मीर में अपनी पार्टी की कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो नवाज शरीफ ही कर रहे हैं। भज गया, नस गया, ओ जनाब देखो जी उत्थे जाके ठीक हो गया, इत्थे बीमार दी एक्टिंग करता सी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि होता यह है कि 3 साल जब इंसान हुक्मरान रह लेता है, हुकूमत करता है, तो वो बताता है कि भैन मैं ऐ कीता सी। यानी आप बिलावल साहब को देखें, आप मरीम साहबा को देखें, वो उनके जो पार्टीज़ हैं उनकी हुकूमतों को कई कई साल हो गए पाकिस्तान में नहीं है। मतलब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 3-3.25 साल हो गए हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो मरकज़ में थी आज से 8 साल पहले, तो वो अभी तक गिनवाते हैं कि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। मरीम साहबा कहती हमने बिजली के कारखाने लगाए। बिलावल साहब कहते हैं जनाब कि हमने जो है ना बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम मुतारफ़ करा दिया है। मरीम साहबा कहती जनाब हमने रोड सिस्टम बड़ा अच्छा कर दिया, मोटरवेज़ बना दिए हैं। इमरान खान जो है वो 3 साल बाद भी यही बेचते जा रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ खा गया तो जरदारी खा गया। उनके पास अभी तक कोई अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आज भी जलसा इन्होंने किया, पहले तो वो जलसा जो है वो कुछ जलसी थी। आप ज़रा ये नोट करें कि उन्होंने कल जो जलसा किया था बाग में, उसकी फुटेज आपने देखी होंगी, किस किस्म की वो मतलब डिजर्टेड सा जलसा था। लोगों को ज़बरदस्ती लाए गए थे, खालियाँ कुर्सियाँ, ग्राउंड वेली, बस आगे आगे लोग जो बैठे हुए थे वो बैठे हुए थे, पीछे सारे का सारा जो है ना वो लोग चले गए थे या आए ही नहीं थे और खास सब तकरीर कर रहे हैं। सारी वो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो फुटेज चल रही हैं, आप देख सकते हैं। आज का जलसा भी जो था, कोशिश ये की गई थी उस जलसे में कि जनाब लोगों को इस तरह से बिठाया जाए कि वो लगे कि बहुत बड़ा जड़ा ना क्राउड इकट्ठा हुआ है, और उसके लिए बाकायदा तौर पर ये हदायत जारी करवाई गई थी सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि इनके लॉन्ग शॉट लेने हैं। कोई जो है ना इस तरह का शॉट नहीं लेना कि जिसमें लोग जो हैं वो नज़र आएंगे बहुत थोड़े हैं। कैमरे को इस तरह से रखना है कि बहुत ज़्यादा लोग लगें, और जहाँ पर आपको नज़र आया कि ग्राउंड आ गई, ग्रीनरी आ गई, लोग ही नहीं है, वहाँ पे टाइट शॉट कर दें। तो इस तरह करके पूरा एक चीज़ को मैनेज करके दिखाया गया, लेकिन फिर भी दिखाने वाले दिखा देते हैं। और उन्होंने दिखा दिया कि जनाब जलसे की तादाद, शुरका की तादाद जो है वो कोई 4000 नहीं तो 5000 होगी, मगर बिठाया इस तरीके से गया था कि वो लगे कि बहुत ज़्यादा हैं। उसके बरक्स मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज जो जलसा किया, एक छोटी सा इलाका, वो जलसा आपने देखा होगा, परे आया क्राउड, ऐसे लगता था जैसे क्राउड ना सिर्फ ये कि पता नहीं कित्थों कित्थों आ गया है और कहाँ कहाँ से लोग पहाड़ों से उतर के आ गए मरीम को देखने के लिए और उसकी बात सुनने के लिए, बल्कि दूसरी जो हालात थे वहाँ पर वो ये थे कि क्राउड चार्ज इतना ज़्यादा था, इस तरीके से चार्ज था क्राउड के जनाब मुकम्मल तौर पे मरीम की हर बात के ऊपर वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। इसी तरह जब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने नवाज शरीफ को ऑनलाइन लिया और कहा मरीम औरंगजेब साहबा से कि आप ज़रा देखिए मियाँ साहब अगर लाइन पे हैं तो ले लें उन्हें लाइन पे और वीडियो कॉल पे लें, तो उसके बाद क्राउड का जो जोश था वो देखने वाला था। ये होता है पॉलिटिकल जलसे का क्राउड, और ये पता चलता है कि किसी पैसे लेके नहीं आए। मतलब वो एक बहुत अमीर आदमी जो ATM है उधर पैसे नहीं लगे, ये लोग दिल से आए हुए, ये जलसा होता है। एक फुटेज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये फुटेज जो है ये आप देखें, ये अब जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो जलसा गाह की तरफ जा रही हैं। उन्होंने एक और जलसा करना है, उस जलसा गाह की तरफ जा रही हैं, और उस जलसा गाह में जाने से पहले जिस तरह से वो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं वो आप ज़रा देखें, लोगों का जोश देखें, किस तरीके से वो जलसा गाह की तरफ जा रही हैं, तो आपका अंदाज़ा होगा कि जब वो जलसा गाह पहुँचेंगी तो फिर क्या हाल होगा वहाँ पर। ये होता है पॉलिटिकल जलसा, और इमरान खान साहब ऐसे जलसे करते रहे हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान बहुत बड़े बड़े जलसे करता सी, और लोग जो हैं बड़े पढ़े लिखे लोग भी जाते थे, फैमिलीज भी जाती थी कि जनाब इमरान खान बड़ा सच्चा आदमी, जनाब बड़ा सादक और अमीन आदमी, जनाब बड़ा नेक आदमी, जनाब वो जाते थे वहाँ पर। लेकिन हुआ क्या,
3 साल की कारकर्दगी ने हालत ये कर दी है इमरान खान साहब की कि अब उनके जलसे में लोगों को लाने के लिए एटीएम की मुंह खोलने पड़ते हैं और वहाँ से पैसे निकलते हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसके बावजूद जो है वो लोग की हाजिरियाँ ला के निकल जाते हैं और इमरान खान वही तकरीर कर रहे हैं। अब आप तकरीर का अंदाज़ा लगाएं, मुझे तो लगता है कि भाई पता नहीं खबर को खिसक खुसक किया गया है, मतलब समझ ही नहीं आती, अपने खिलाफ ही तकरीर कर देते हैं यार पकड़ के। यानी आप ये देखिए, वो कहते हैं कि जो भी शख्स दुनिया से पैसे मांगता है, भीख मांगता है, कर्जे मांगता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। यार मेरा हाथ सही नहीं रुकता। और पाए तो ही सारी जिंदगी लोगों तो मंगे है, सारी जिंदगी इमरान खान ने लोगों से मांगा। बल्कि अब्दुल सत्तार ईदी का बेटा है फैसल ईदी साहब, उनके वालिद साहब बहुत ग्रेट इंसान थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब। मैं रोज़ाना उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बड़ा अजीम आदमी था। तो उनके बेटे हैं फैसल ईदी साहब। फैसल ईदी साहब से पैसे ले लिए जो दुनिया भर से पैसे लेते हैं। अब भाई ने वो तो कोई भी 5 करोड़ रुपये ले लिया। और फिर चंद दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया हुआ था फैसल ईदी साहब ने कि जनाब हमारा जो फंड्स आते थे, जो हमें चंदा इकट्ठा होता था, वो आधा रह गया और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। अब आधा तो रह ही जाना है फैसल ईदी साहब। आपने 5 करोड़ रुपया इमरान खान को किस चक्कर में दे दिया? वो तो करो लैके आओ, तुसी उन देता फड़ के। ये वो शख्सियत है इमरान खान साहब जो क्या कहते हैं, मैं पंजाबी की एक बड़ी अजीब सी मिसाल है, वो मैं देना नहीं चाहता, बिलो दी बेल्ट सी हो जाती है, लेकिन मतलब जो मांगता है उसकी वाकई इज्जत नहीं होती। तो खास साहब जे तुसी भी तो मांगते हो, कर्जे भी मांगते हो, IMF के आगे आप झोली फैला के बैठे हुए हैं। कभी आप जाते हैं MBS के पास, वो जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदीया के, वहाँ पे जाके आप मांग कहते हैं और वहाँ से आपको वो देते क्या हैं फितराने के तौर पे, आपको देते हैं चावल। ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान, चौल उतो मांग के लिया खाण ली, ठीक है, और वो देते हैं। अभी भी आप उनसे मांग रहे हैं, अभी भी आप तरले डाल रहे हैं दुनिया के जाके। तो मतलब मैंने लगता है कि खान साहब जो है ना, वो कोई खूराले टीके तो अलावा किसी होर टीके के भी आदी हो गए कि वो काम खुद जो कर रहे होते हैं उसी की मजम्मत भी कर रहे हैं, उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, पर काम पूरी डिठाई के साथ कर रहे हैं। चाहे पता नहीं अब अगर नून लीगी हूँ तो वो शायद इसको चोर मचाए शोर कहें, बार मैं तो नहीं कह सकता, मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म है भाई, कुछ भी है वज़ीर आज़म है ना, मतलब अब ये तो नहीं। अब मरीम नवाज शरीफ साहब कहती हैं, साहबा कहती हैं कि जनाब जो सेम पेज था वो शेम पेज बन गया है। तो वो तो शेम पेज कैसे बन गया, ये बड़ी वैसे उन्होंने पर्दे की बात की है। वो शेम पेज ऐसे बन गया है कि ज़ाहिर है जो लाने वाले थे या जो कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई, तो उनका ख्याल था कि यार बड़ा क्राउड पुलर आदमी है, अपराइट बातें करता है, बड़ी सीधी सीधी जी गल्ला करने वाला बंदा, आएगा कोई डिलीवर करेगा तो हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, लोग इसके साथ हैं, मुस्तकबिल में मज़ीद साथ जुड़ जाएंगे तो चलो कम बनया रहेगा, साड़ी वाह जो ना वो सिलसिला चलिया रहेगा, ठाठैया होता रहेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जनाब इमरान खान साहब ने जलसे शुरू किए हैं। अब इंतखाबात आ गए थे वो कश्मीर में, तो इंतखाबी जलसे में गए हैं, तो उत्थे जलसे की बजाय जलसी है, जलसी भी नहीं है, बल्कि वो पता नहीं क्या है, वो ऐसे लगता है जैसे कोई होते हैं ना पार्टी चौक में चले जाएँ आप, वहाँ पर मदारी होते हैं, वो कहते हैं जनाब अभी आप देखिएगा कि न्योला जो है ना सांप को कैसे खाता है। बस वही तमाशा करी जा रहा है जनाब कि मैं अब नया पाकिस्तान बनाने लगा हूँ। अब मैं जनाब अब देखें नवाज शरीफ नस गया, अच्छा नवाज शरीफ नस गया तो मुझे याद आया नवाज शरीफ नस गया, ओ भाई नवाज शरीफ नस गया तो तू नसाया ना। अब फिर खुद मान गए हैं कि हमारी कबीना में जो ख़वातीन थीं वो रोना शुरू हो गई नवाज शरीफ की हालत देख के। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर वो आपको चीट करके जाने में कामयाब हो गए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये बात, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मियाँ साहब की सारी रिपोर्ट्स जो उस वक्त आ रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और मियाँ साहब को स्लो पॉइजनिंग की गई थी। इस हवाले से नून लीग के पास सबूत मौजूद हैं, वो मैं आपको सारी तफसील बता चुका हूँ, वो मेरी वीलॉग पढ़ा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो आपको चीट करके भागने में कामयाब हो गए तो एड्डा तो भोला है जी, यानी आप फिर अगर मैं मान लूँ कि आप वाकई बेवकूफ़ बन गए तो फिर बेवकूफ़ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया सी। खान साहब ये एडमिट कर रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ये सारी बात सुना के एक्चुअली वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मैं जनाब बेवकूफ़ हूँ, मैनू कि भाई बेवकूफ़ बना के तो पाकिस्तान तो बाहर चला गया। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं।
अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने चूंकि खुद कुछ किया नहीं हुआ, कोई कारकर्दगी नहीं है। आप बिजली की देख लें, कोई नया मंसूबा इन्होंने नहीं लगाया। सड़कें देख लें, कोई नई सड़क इन्होंने नहीं बनाई। आप कोई मतलब एहसास प्रोग्राम जो उन्होंने नाम रखा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था और उसका सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ था। उसी डाटे को इस्तेमाल करके कोविड के दिनों में इन्होंने जो पैसे बांटे, उसी डाटे को इस्तेमाल करके, वो भी क्रेडिट किसका जाता है? पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो किया वो ये किया कि जनाब अब खुद बिजली की कीमत है वो बढ़ाते हैं, पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ाते हैं, और फिर अगर आप नोट करें तो अब खुद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर वो चीनी जिसको ये कहते थे कि मैंने चीनी का नोटिस ले लिया, अब खुद उसकी कीमत बढ़ाई है। 19% कीमत बढ़ा के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ऑर्डर किया। ये किया है इन्होंने जनाब। तो ये अब जलसे में तो नहीं बता सकते ना, लिहाजा वो शुरू होते हैं रियासत मदीना से, और रियासत मदीना की अच्छी अच्छी बातें। नो डाउट रियासत मदीना ज़ाहिर है कि हम सब के लिए एक अकीदत की जगह तो ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा देखें तो वाक़तन वो जो हस्तियाँ थी, वो जो लोग थे, वो उन्होंने दुनिया पूरी को मतलब मिसाल बना के दिखाया। इसमें कोई शुबे की बात नहीं। पर भाएं तुसी ते शर्मिंदा करता हर एक नूं फड़ के, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਕੂ नहीं लए, ਤੁਸੀਂ ਤੇ बहुत ही बुरा हाल करता पाकिस्तान का। आप यार रियासत मदीना का जिक्र ना किया करें खान साहब, आप कोई जिक्र करें रियासत बनी गाला का, कोई मौकलों का जिक्र करें, कोई जनाब बाइल्म लोगों का जिक्र करें, कोई ऐसे हस्तियों का लोगों का जिक्र करें जो आपकी ज़िंदगी में हैं। बल्कि एक काम और करें खान साहब, सारे काम छोड़ो, तुसी ना हुण अपनी लिखनी शुरू कर दो ऑटोबायोग्राफी, और उसमें सच लिखें। मेहरबानी करें अपने बारे में सच लिख दो ना, बाकियों को छोड़ दें। दुनिया गलत, सारे झूठे, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, फजल रहमान डीजल, सब कुछ सारी गल्ला ठीक। अपने बड़े सच लिखना शुरू करो। 71 में क्रिकेट का आपने काम शुरू किया था, क्रिकेट खेली, वहाँ से शुरू होके ना तो ये जो आखिरी शादी आपने की है यहाँ तक, ये 3 साल बेशक छोड़ दे आप हुकूमत के, हम इसमें सच नहीं सुनना चाहते, इसके सच हमें पता है। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के सच लिखना शुरू कर दें बस, और उसका नाम लिखें मेरा सच, उस किताब का नाम, बस वो सच बताने शुरू कर दें, गल समझ आ जाएगी। तुसी किन्ने सच्चे हो, यानी किन्ने सादक हो, तो किन्ने अमीन हो। अमीन जितने के हैं वो भी हमने पता है इस बात का। तो खान साहब का मसला ये है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलेंगे, जरदारी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, और इनका ख्याल है कि इस तरह से मेरा वोटर जो है वो इंटैक्ट होगा, और साथ ही साथ वो जिनको मरियम सिलेक्टर्स कहती है या बिलावल सब सिलेक्टर्स कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, तो उनको मैं कहूँगा कि देखो मैं नवाज शरीफ के नाल लगा, खिलाफ लगा। और पाइन इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना, वो कभी किसी की दुश्मन नहीं होती, सियासतदानों में से कभी किसी की दोस्त नहीं होती। चीज़ें अपने अपने मौके के अतबार से जहाँ पर मैच खा रही होती हैं, जहाँ पर उनके मुफादात मिल जाते हैं, वहाँ पर वो चंगे लगने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर मुफादात ख़राब होते हैं, वहाँ पर वो मुल्क दुश्मन में ठहराए जाते हैं। आप नोट कर लें, यही नवाज शरीफ थे 1990 के इंतखाबात में, इनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। केसेस भी अदालतों में ज़ेर समात हैं वो उसी वाक़े के। तो यही नवाज शरीफ हैं जिनको आज जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, बल्कि 1999 में भी यही इनके साथ ही हुआ था। फिर 90 की गवर्नमेंट में चले जाए तो वो तोड़नी पड़ी थी। तो ये वक्त के साथ साथ होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये कोई मतलब खून का रिश्ता नहीं होता। सियासत जो है वो बड़ी बेरहम होती है। तो खान साहब इस चक्कर में है कि नहीं जनाब मैं तो हूँ गोदी चा, तो मेरे तो अलावा गोदी च कोई नहीं आना, ऐसा नहीं होता, ना कभी हुआ है ना कभी होना है। ये जो सेम पेज को शेम पेज है ना, ये चीज़ें बड़ी स्पीड के साथ उस तरफ जा रही हैं। ये बात मरीम नवाज़ ने ऐसे ही नहीं की, ये समझने की बात है और बड़ी समझदारी की बात की मरीम साहबा ने, सियासी बात की है। खान साहब जो हैं वो दुनिया भर से पैसे भी मांग रहे हैं, फ़ंड भी मांग रहे हैं और कर्ज़े भी मांग रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कर्ज़े मांगने वाले की इज़्ज़त नहीं होती। गल बिल्कुल सच्ची, ये आखिरी हिस्सा ठीक है कि खान साहब की इज़्ज़त कोई नहीं। अब खान साहब की इज़्ज़त हम ना करें वो एक अलग बात है, यानी हमसे मुराद है कि पॉलिटिकली जो यहाँ पे डिवीज़न है, नून लीग, पीपल्स पार्टी,
तरीके इंसाफ, जमात इस्लामी, जो मुखालफ सियासी जमातों के लोग हैं पाकिस्तान में बसने वाले, वो ना करें, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म हैं, जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया भर में, तो फिर अगर कोई हमारे वज़ीर आज़म की इज़्ज़त नहीं करता तो उसकी सारे पाकिस्तानियों को तकलीफ़ होती है। उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो पाकिस्तान का मुँह बत्था बना होता है। तो साडा ये वाला जो होने वाला मुँह बत्था है ना, इस पर सारे पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं। क्योंकि मैं चाइना के साथ पाकिस्तान के मामला जो आजकल चल रहे हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। मेरा पिछला वीलॉग देख ले, उसमें मैंने बता दिया कि चाइना किस हद तक आ गया, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो भी बता चुका हूँ। और तालिबान की तारीफ़ें करने वालों के साथ जो तालिबान ने किया हुआ है और जो तालिबान आगे मूड रखते हैं, वो आने वाला वक्त बता देगा। तो खान साहब जो है ना, वो मेरा ख्याल है गलत थां पे जोर ला रहे, और अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनाब जो अपोजिशन लीडर को करनी चाहिए, उनको हुक्मरान को नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो हुक्मरान जो 3 साल तक हुकूमत कर चुका हो और अभी वज़ीर आज़म हो, और फिर वो कहे कि बंदा मनो बेवकूफ़ बना के चला गया, और साथ कहे कि जनाब जो मांगता है उसकी इज़्ज़त कोई नहीं होती। ये 2 बातें जो है ना, ये मेरे यूथिए भाई ज़रा बराए मेहरबानी अपने दिमागों को खोल के सोच समझ लें कि एक बंदा इन्ना चलाक इनू बेवकूफ़ बना गया, एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म। यार कल नूं इस बंदे दे कोलों कोई भी कोई बेवकूफ़ बना काम कढ़ा सकता है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है भाई ना, इस गल नूं समझने की ज़रूरत है। लिहाजा खान साहब जो है ना, उनके सर पर सिर्फ नवाज शरीफ का और असद ज़रदारी का खौफ सवार है, ज़्यादातर नवाज शरीफ का खौफ सवार है। और उसकी वजह ये है कि इनका जो ग्राउंड है, पॉलिटिकल ग्राउंड, वो भी पंजाब है, तो नवाज शरीफ की पंजाब है, और KPK का आधे से ज़्यादा हिस्सा नवाज शरीफ के साथ है, बाकी इनके साथ है। लिहाजा इनके सियासी मुफादा टकराते हैं। लेकिन नवाज शरीफ का खौफ जो है ना, वो खान साहब की नींदरा उड़ा के बैठा है, उनको नींद नहीं आ रही। और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ जो जलसे कर रही है, उस तो बाद तो खान साहब दे इधर उधर दे भी नींदर नहीं आ रही, और बड़े बुरे हालात हैं उनके। ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।